अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहब ने पूछा है कि सफ़ेद बाल का उखाड़ना कैसा है। उस सिलसिले में ये बात याद रखें कि सफ़ेद बाल अगर बुढ़ापे के साथ हुए हैं, सफ़ेद बाल अगर वक्त आने पर हुए हैं तो उसको उखाड़ा ना जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ला तंतिफुश शैबा फ़इन्नहु नूरुल मुस्लिम, कि सफ़ेद बाल उखाड़ा ना करो क्योंकि ये तो मुसलमान के लिए नूर है। सफ़ेद बाल मुसलमान के लिए इज़्ज़त का बाइस है। सफ़ेद बाल मुसलमान के लिए इज़्ज़त में इजाफ़े का बाइस है। सफ़ेद बाल मुसलमान के लिए वक़ार में इजाफ़े का बाइस है। हमारे कल्चर और सोसाइटी में जो इंसान बड़ा होता है, बुजुर्गियत की उम्र को पहुंचा है, लोगों के दिलों में उसकी इज़्ज़त और कदर बढ़ जाती है। तो अब क्यों इससे बाल को उखाड़ते हैं, इसे कटवाते हैं और इसे नोचा जाता है? बल्कि सफ़ेद बाल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक कतबल्लाहु लहू बिहा हसना, कि अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए से इंसान को एक नेकियां लिखता है। वकफ़्फ़र अन्हु बिहा खतिया, एक गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं। वरफ़अहु बिहा दरजा, और उसके बदले में उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। तो सफ़ेद बाल का होना इंसान की नेकियों में इजाफे का सबब है। सफ़ेद बाल का होना इंसान के लिए गुनाहों के मिटने का सबब है। सफ़ेद बाल का होना इंसान के लिए तो उसकी इज़्ज़त और दर्जे में बुलंदी और इजाफे का सबब है। इसलिए सफ़ेद बाल को जब उम्र पर आए हैं, अपने वक्त पर आए हैं, तो नोचा ना करें, उखेड़ा ना करें, बल्कि उसको रखा करें। आपकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा और आपके वक़ार में भी इजाफा होगा, आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ तक मन शाब शैबतन फिल इस्लाम कानत लहू नूरन यौमल क़ियामा, कि जिसके बाल सफ़ेद इस्लाम में हुए हों तो ये सफ़ेद बाल उसके लिए क़यामत के अंदर नूर का सबब होगा, क़यामत में रोशनी का सबब होगा। तो सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। अल्लाह तबारक व तआला के एक मोमिन का मामला कितना अजीब व गरीब है कि उसे कोई चीज़ भी अगर अच्छाई पहुँचने की करता है तो सवाब मिलता है, कोई उसके साथ खसारा नुकसान होता है तो भी उसके सब्र पर उसको सवाब मिलता है। ये भी उन्हीं में से है कि जब उसके अंदर बुढ़ापे, जब इबादत जवानी में की तब भी सवाब मिल रहा, अब बुढ़ापे में बाल उसके सफ़ेद हो रहे हैं तब भी अजर मिलता है। तो सफ़ेद बाल को नोचा ना जाए, उखेड़ा ना जाए। हाँ, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने उम्र के साथ सफ़ेद बाल दिए तो आप उसे खिजाब लगा लें। हाँ, खिजाब लगाने में ये याद रखें कि काले रंग का खिजाब नहीं लगाएंगे। काले रंग के अलावा जिस रंग का चाहे आप खिजाब लगा सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, इसको पसंद किया गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खिजाब लगाया करते थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खिजाब लगाया करते थे। बल्कि फ़तह मक्का के मौके पर जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद साहब वक़ाफ़ा आए तो पूरी सफ़ेदी छाई हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि इसको बदलो, सफ़ेदी को ख़त्म करो और इसके बदले में तुम कोशिश ये करो कि तुम्हारे बाल जो इसमें खिजाब लगाओ, अलबत्ता स्याह खिजाब नहीं लगाना। तो काले खिजाब लगाने से मना किया गया है। सफ़ेद बालों के अंदर नोचने के अलावा और स्याह खिजाब लगाने के अलावा आपकी जो मर्जी चाहे, जिस रंग का चाहे आप खिजाब लगा सकते हैं, बस स्याह ना लगाइए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको